तो यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक यानी तमाम बड़े चेहरे वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हम तो अब भी उनसे पूछ लेंगे अगर उनका मन है कांग्रेस में जाने का। तो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से पूछा जाएगा कि अगर आपको कांग्रेस में आना है तो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह से दूर नहीं है राज्य मंत्री कमलेश ढांडा। नहीं, तो कमलेश ढांडा को भी हमने ज्वाइन करवाया था और 2019 में भी पैनल में मेरा नाम था जी। ये तो चांस की बात है, कमलेश ढांडा को ज्वाइन करवाने वाला मैं हूँ और उनको टिकट मिली और आज राज्य मंत्री है। स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से वर्ष 2019 में करीब 15 सक्रिय साथी ऐसे थे जो टिकट की इच्छा रखते थे, जिनमें मैं भी था, कमलेश ढांडा भी थी, सुरेश राविस भी था, अजीत चहल भी था और भी राजवीर का ध्यान था। तो सबकी एक मत राय थी भाई माजरा साहब की बजाय जो सक्रिय साथियों ने फील्ड में मेहनत की है उनमें से किसी को टिकट दे दो, माजरा साहब को मत दो। ये स्पष्ट तौर पर देखिए, कांग्रेस से उम्मीदवारी की बात है, ये तो मैं 2009 में भी कांग्रेस से टिकट मांग रहा था जी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ने और जो भाजपा के सांसद हिसार से हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया और भाजपा को इस्तीफा दे दिया। और उसी पर खास पड़ताल के लिए आज हम सुरेंद्र ढुल जी के साथ मौजूद है, क्योंकि पूरे हरियाणा में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं। क्योंकि एक बड़े दिग्गज नेता का एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पहले रैली में इत्तला की थी कि कहा था कि रे भाई अगर जजपा के गठबंधन रहा तो ये थारा चौधरी वीरेंद्र सिंह को नहीं रहता, उसी पर सीधी पड़ताल के लिए सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जयप्रकाश जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी ने कल 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है जी। और जैसे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन होने की खबर प्रसारित हुई तो पूरे हरियाणा में ही नहीं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी में पूरा एक अच्छा संदेश गया और ये अकेले ब्रजेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग हुई है अभी। और हम जल्दी ही वीरेंद्र सिंह के साथियों की कोर कमेटी की जो कमेटी है उसकी मीटिंग बुला करके और वीरेंद्र सिंह अपने साथियों की एक बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस में करवाएंगे, जिसमें हरियाणा भर से उनके वरिष्ठ साथी, सहयोगी, कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके सहयोगी और कोई पूर्व विधायक और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हजारों की तादाद में एक भव्य आयोजन किया जाएगा। तो यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक यानी तमाम बड़े चेहरे वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी। कब तक कयास लगाई जा रही, कितने दिनों में ये इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? क्योंकि सियासत में एक बड़ा धमाका ये होगा। अभी हमारी 2 या 3 दिन में कोर कमेटी की बैठक होगी और इसमें तिथि का निर्धारण किया जाएगा और ये भी डिसाइड किया जाएगा कि उसमें राष्ट्रीय स्तर से ज्वाइनिंग के लिए किसको बुलाया जाए। ढुल साहब, कलायत हल्के की बात कर लेते हैं। कलायत हल्के में टिकटार्थियों की दौड़ में आपका नाम रहता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या अब कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी ठोकी जाएगी? और ये भी बात जो काफ़ी चर्चित है, अक्सर आप भी बयान देते हुए नजर आते हैं कि मौजूदा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को लाने वाले ही भारतीय जनता पार्टी में आप लोग थे। देखिए, कांग्रेस से उम्मीदवारी की बात है, ये तो मैं 2009 में भी कांग्रेस से टिकट मांग रहा था जी। और 2014 में हमने वीरेंद्र सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और कमलेश ढांडा को भी हमने ज्वाइन करवाया था और 2019 में भी पैनल में मेरा नाम था जी। ये तो चांस की बात है, कमलेश ढांडा को ज्वाइन करवाने वाला मैं हूं और उनको टिकट मिली और आज राज्य मंत्री है जी। तो राजनीति में तो चांस एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और आने वाले समय में जो वीरेंद्र सिंह जी एक भव्य आयोजन
की तैयारी करेंगे सारी टीम मिल करके। और कलायत विधानसभा से हजारों साथी उस दिन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कमलेश ढांडा की जिस तरीके से आपने कहा कि हमने ज्वाइनिंग करवाई थी, तो क्या उनकी राजनीति में डेंट कहीं ना कहीं माना जाए? क्योंकि एक बड़ा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह, और आप लोगों ने जब ज्वाइनिंग करवाई थी आप ही के सहयोग से वो विधायक भी बने, आप मंत्री भी बने, तो क्या राजनीति में डेंट लग सकता है? देखिए, डेंट की क्या बात है इसमें। 2014 में वीरेंद्र सिंह के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। हम तो अब भी उनसे पूछ लेंगे अगर उनका मन है कांग्रेस में जाने का। तो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से पूछा जाएगा कि अगर आपको कांग्रेस में आना है तो आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह से दूर नहीं है राज्य मंत्री कमलेश ढांडा? नहीं, देखो, जब उनको जरूरत थी वीरेंद्र सिंह याद आते थे जी, उनसे बार बार मिलते थे। अब वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगी हैं और अब शायद उनको नहीं जरूरत। अब तो पार्टी भी अलग होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने और या सांसद महोदय ने बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया। अब राज्य मंत्री तो अपने गुणगाथा में है, वो अब वीरेंद्र सिंह पे निर्भर। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को संपर्क साधा जाएगा कि कांग्रेस में आ जाइए? अगर उनका मन होगा। पहले भी हमने थोड़ा उनसे संपर्क साधा था, उन्होंने हमारे से संपर्क साधा था कि हमारे को बीजेपी ज्वाइन करवा दो। अच्छा, तो टिकट के लिए आपने भी काफ़ी चौधरी वीरेंद्र सिंह और तमाम नेताओं ने वकालत की थी उनकी, सुना है? वकालत नहीं की थी। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से वर्ष 2019 में करीब 15 सक्रिय साथी ऐसे थे जो टिकट की इच्छा रखते थे, जिनमें मैं भी था, कमलेश ढांडा भी थी, सुरेश राविस भी था, अजीत चहल भी था और भी राजवीर का ध्यान था। तो सबकी एक मत राय थी भाई माजरा साहब की बजाय जो सक्रिय साथियों ने फील्ड में मेहनत की है उनमें से किसी को टिकट दे दो, माजरा साहब को मत दो। ये स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया में प्रचारित हुई थी बात और हमने उनकी वकालत नहीं की थी। हम ये सबने ये कहा था हमारे में से किसी को एक को दे दो। तो अभी क्या कुछ सियासी हालात देखते हैं कलायत हल्के में? उसी तरीके से डोर टू डोर आपके द्वारा किया जाएगा, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी? देखिए, पहले तो हमारा यही कार्यक्रम रहेगा बम्पर ज्वाइनिंग का कांग्रेस का, और उसके बाद हम लोकसभा में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कैसे एक सघन प्रचार अभियान चला जाए, वोट की अपील हम करेंगे। तो यही अभी तो दो एपिसोड हैं ये ज्वाइनिंग का और लोकसभा चुनाव का। उसके बाद हम कलायत विधानसभा की एक ठोस रणनीति तैयार करेंगे, कैसे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और एक कलायत की धरती पर भी एक आने वाले समय में एक महाकुंभ करेंगे। कलायत की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या स्थिति देखते हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में है और बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही है। देखिए, मेरा आंकलन ये है, अगर नायब सिंह सैनी जी आते हैं और सुशील गुप्ता जी उनको कड़ी टक्कर देंगे और जीत भी सकते हैं। अगर नवीन जिंदल या उनकी पत्नी सालू जिंदल आती है तो जिंदल यहाँ से मजबूत प्रत्याशी हैं। अभी तो आंकलन तभी हो पाएगा असली तो जब उम्मीदवार आमने सामने आ जाएंगी, सब सारी पार्टियां अपने टिकट डिक्लेयर कर देंगी भाई इनेलो गठबंधन से कौन आएगा, जेजेपी से कौन आएगा और भाजपा से कौन आएगा। अभी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और इनके जल्दी प्रत्याशी घोषित होने से इनको लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं भी सारे तकरीबन लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं, अपने समर्थन की अपील कर चुके हैं और इनके प्रचार में भी जैसे रणदीप सुरजेवाला जी ने भी इनके लिए वोट की अपील की है। कलायत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने भी सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील की है। और सुशील गुप्ता जी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बहुत ही घनिष्ठ साथी हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उनके प्रचार में आएंगे और उनका तय दिल से अपने साथियों से वो कहेंगे भाई इनकी मदद के लिए। आपने टक्कर शब्द का प्रयोग किया, लगता नहीं है कि अगर नायब सैनी को टिकट मिलती है तो उनकी पत्नी जहां पर जिला परिषद के चुनाव में चौथे नंबर पे आई थी, काफ़ी बुरी हालात है और लोगों का कहना है कि सांसद महोदय गांव में नहीं आते हैं, तो लगता नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश यानी तमाम नेता जब एक तरीके से एक तरफ होकर प्रचार प्रसार करेंगे तो नायब सैनी के लिए मुश्किलें हैं? नहीं, ये नायब सैनी
को वोट नहीं, ये केंद्र में सरकार के लिए एक मोदी फैक्टर भी एक अहम कारण है। और इसीलिए कैंडिडेट की बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम से वोट भारतीय जनता पार्टी द्वारा मांगी जा रही है। मोदी जी का चेहरा आगे करके और कईयों की नैया पार हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यानी किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाएगा, इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस मोदी जी का इस मतलब उसमें बहुत फर्क पड़ेगा उनका नाम का अगर आगे करके। तो लगता है तीसरी बार मोदी मैजिक बरकरार रहेगा, जहां पर किसान आंदोलन भी हरियाणा में हो काफ़ी एक अहम भूमिका निभा चुका है। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, अब दोबारा किसान आंदोलन उठने को है। और जहां पर सरपंचों को लठ मारे जाते हैं, जहां पर पहलवान धरने पर बैठ जाते हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दोबारा सरकार बना सकेगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाना तो संभव नहीं लगता, लेकिन लोकसभा में एक निर्णायक भूमिका में होंगे, ये जरूर है। तो 400 पार हो सकता है ये अब की बार 400 पार मोदी जी? अभी प्रथम चरण में पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है, एक छोटी सी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आई है। अभी ये कहना भाई कोई 400 पार जाएगा या 200 से नीचे रहेगा, तो ये अभी चुनाव 10 दिन में थोड़ा सा पीक पे होगा, उसके बाद आंकलन कर पाएंगे क्या स्थिति होगी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है? कैसे? कलायत विधानसभा में नहीं, कलायत विधानसभा मन पलट दिया गया है? नहीं, कलायत में काफी टिकटार्थी है कांग्रेस पार्टी के। कलायत विधानसभा में हम अभी 2 इवेंट हैं हमारे, एक बम्पर ज्वाइनिंग का और उसके बाद लोकसभा का, और साथ साथ हम अपने साथियों से मिलेंगे लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब जाएंगे, और उसके बाद सक्रिय रूप से कलायत की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ सुरेंद्र ढुल जी, इन्होंने तमाम राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत की। और फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ साथ पूरे देश भर में, क्या 400 पार का नारा सफल हो पाएगा? क्या 400 पार की जो बात कही जाती है उस को अचीव कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।